भैया लगता है सो गया। भैया मेरे प्यारे छोटे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने जिंदगी को त्याग रहा हूँ। मुझे नहीं रहना है इस धरती पर। अलविदा मेरे छोटे भाई रोहित। भैया क्या कर दिया आपने? भैया आपके सिवा कोई नहीं था इस दुनिया में, आप क्यों छोड़ के चले गए भैया? भैया ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मेरा भैया ऐसा नहीं कर सकता। सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, हमें नहीं लगता है कि मेरे भाई अपने आप को मार सकता है। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ सर लग रहा है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अच्छा तुम ये बताओ तो, इसका किसी से दुश्मनी था आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, या कुछ दिन पहले किसी से इसका बाताबाती हुआ था? सर मेरा भाई सर ऐसा नहीं है, उससे किसी से नहीं दुश्मनी था सर, और मेरे भाई को किसी से बाताबाती नहीं हुआ था सर। तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं तो इसका किसी से दुश्मनी थी और नहीं किसी से बाताबाती हुआ, तो आखिर मौत कौन कर सकता है इसका? सर देखिए कुछ मिला हुआ। मेरे प्यारे छोटे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी को त्याग रहा हूँ और मुझे नहीं रहना है इस धरती पर। अलविदा मेरे छोटे भाई रोहित। सर लग रहा है ये खुदकुशी किया सर, और पत्र लिख करके छोड़ के गया सर। हाँ फ्रेडी, ये भी हो सकता है। ये पत्र लिखकर अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। हाँ सर लग रहा है सर, ये पत्र अपने भाई के लिए छोड़ के गया सर। हाँ फ्रेडी। सर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है सर। तो आखिर ये पत्र लिखा तो लिखा कौन? ये मेरे भाई का राइटिंग नहीं है सर। क्या ये तुम्हारे भाई का राइटिंग नहीं है? नहीं है सर। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि आखिर ये तुम्हारा भाई का राइटिंग नहीं है? मेरे भाई का ऐसा राइटिंग है ही नहीं। तो ये किसका राइटिंग है? तो मुझे नहीं पता सर। कुछ तो गड़बड़ है फ्रेडी। यस सर। पता लगाओ कि आखिर ये किसका राइटिंग है। जरूर उसी ने इसका मौत किया है। सर एक बताओ सर, इसके बॉडी पे एक भी ऐसा निशान नहीं मिला है कि जिससे पता चले कि इसका मौत कैसे हुआ सर? उन्हीं बहुत चालाक है फ्रेडी, और जैसे कि ये बता रहा है कि इसका राइटिंग नहीं है। कोई अपने आप को खून करेगा तो पत्र लिख के खून करेगा? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है फ्रेडी। इसका कातिल कोई और है। ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये खून किया गया है। हाँ सर लग तो ऐसा ही रहा है सर। ऐसा करो फ्रेडी, इस रूट को फिर से अच्छे से तलाशी ले लो तुम, ओके सर। और एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। सर इस रूम में सर कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला? ये हो नहीं सकता है फ्रेडी। खूनी कुछ न कुछ जरूर सुराग छोड़ के जाता है। ये देखो फ्रेडी, ये खूनी का लिखावट है। यस सर। और यही राइटिंग हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। तुम ऐसा करो फ्रेडी, इस लाश को तुम जल्द से जल्द ब्यूरो भेज दो। ओके सर। सर कुछ भी करिए हमारा, हमें इंसाफ चाहिए सर। जरूर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जो भी कोई भी है तुम्हारे भाई का कातिल, सीआईडी से बच के नहीं जाएगा। रेडी? यस सर। हमें तो लगता है कि इसका कोई खून कर दिया है। इसके बारे में सर डॉक्टर सालू की सर डिटेल में बता सकते हैं। हाँ फ्रेडी। सर आखिर वो राइटिंग किसका होगा सर? वो राइटिंग तो खूनी का ही होगा अभिजीत। सर आखिर कैसे पता चलेगा कि खून किसने किया है? दया, तुम्हारा बात का जवाब तो डॉक्टर सालू के ही दे सकते हैं। ये खून है या आत्महत्या? डॉक्टर सालू के बताओ, आखिर इसका मौत हुआ कैसे एक्चुअली में?
जब हमने इसकी बॉडी को सीटी स्कैन किया जिससे हमें कुछ नहीं पता चला, उसके बाद में हमें MRI जांच करना पड़ा जिससे ये पता चला इसका मौत कैसे हुआ है। तो मौत कैसे हुआ सर? सर इसका नेचुरल डेथ हुआ या इसका खून किया गया है? फ्रेडी, इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ है। हमारे रिपोर्ट के मुताबिक इसका खून किया गया। इसका जो खून किया गया है गर्दन चापने से किया, और हमने इसके गर्दन का जो स्कैन निकाला उस पर रस्सी का निशान मिला जिससे ये पता चला कि इसकी गर्दन को रस्सी से चाप कर खून कर दिया गया है। तो डॉक्टर सालुके, इसका मौत यदि रस्सी से हुआ है तो ये अपने आप को तो आत्महत्या भी कर सकता है रस्सी से गर्दन चाप के। नहीं सर, ये अगर अपने आप को खुदकुशी करता तो इस बॉडी के पास हमें कुछ तरह का रस्सी मिलता है। इसका मतलब है इसका किसी और ने खून किया है सर। हाँ अभिजीत, ये भी हो सकता है। प्रदुमन, हमें लगता है ये खुदकुशी नहीं इसका खून किया गया है, और हमें इसके खून होने का ठोस सबूत है जिससे ये पता चलेगा ये खुदकुशी नहीं खून किया गया है। ऐसा कौन सा सबूत है सर आपके पास? हमें भी दिखाइए। दया, तुम लोग को जो उस बॉडी के पास पेन और नोटबुक मिला, हमने उसे जांच किया और जांच में ये पता चला है कि और इस पेन पे 2 फिंगरप्रिंट का निशान मिला और एक फिंगरप्रिंट इसके बॉडी से मैच कर गया, और दूसरा जो फिंगरप्रिंट है वो हमें नहीं पता किसका है। वो हमें पता है डॉक्टर सालुके, आखिर वो दूसरा फिंगरप्रिंट है किसका। जो ये लिखा है वही खूनिया डॉक्टर सालुके, और उसी का फिंगरप्रिंट उस पेन पे मिला होगा तुम्हें। ठीक है डॉक्टर सालुके, थैंक यू वेरी मच। रेडी? यस सर। तुम उस जगह को अच्छी से तलाशी किया था? उस जगह को अच्छा से तलाशी किया था सर। उस जगह पे एक भी सुराग नहीं मिला सर। सर हमें तो लगता है राइटिंग पहचानने वाले को बुलाया जाए, वही कुछ बता सकता है। हाँ दया, वही कुछ बता सकता है कि आखिर ये राइटिंग है किसका, और जो भी लिखा है वही खूनी है दया। और जो भी कोई भी है एक बार पकड़ा तो जाए। CID से ने आज तक बच के गया है कोई न बच पाएगा। सर ये 17-18 साल का लड़का का राइटिंग। 17 से 18 साल का लड़का का राइटिंग है? हाँ, 17 से 18 साल का लड़का का राइटिंग। सर हमें लग रहा है कि जल्दबाजी में ये राइटिंग लिखा गया है। जैसे लग रहा है घबराहट में आकर के लिखा गया है। घबराहट में आके लिखा गया है ये राइटिंग? अब जी हमें लगता है कि ये खून करने के बाद ही लिखा है। लिखा हुआ ठीक है, आप जा सकते। ओके सर। 17 से 18 साल का लड़का रेडी? यस सर। हमें तो लगता है कि जिसका खून हुआ है उसके भाई को बुलाया जाए, वही कुछ बता सकता है 17 से 18 साल के लड़का के बारे में। ओके सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा सर, 17 से 18 साल का लड़का एक बच्चे का खून क्यों कर सकता है? अभिजीत, 17 से 18 साल के बीच का जो एज होता है ना, बहुत डेंजरस एज होता है। हाँ सर, इस एज का लड़का बहुत सीरियस होता है सर, और इस एज में बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लेता है और जोश में आकर वो कुछ भी कर सकता है सर। हाँ दया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और जोश में आके खून भी कर दिया। सर और एक बात समझ में नहीं आ रहा सर, और उस बच्चे का खून क्यों किया होगा सर? ये तो उसको पकड़ने के बाद ही पता चलेगा अभिजीत। हाँ सर। सर ये उसका भाई है सर। आप रेडी जानते हैं 17 से 18 साल का लड़का तुम्हारे भाई का खून किया है। कुछ बता सकते हो 17 से 18 साल का लड़का के बारे में? क्या सर? क्या तुम्हारे भाई का कोई दुश्मन होगा या कोई दोस्त जो 17 से 18 साल का हो? रिश्तेदार में तो नहीं, लेकिन 17 से 18 साल का लड़का मेरा दोस्त है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा दोस्त मेरे भाई को खून कर सकता है। ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा वो खून किया है या नहीं। तो तुम्हारा दोस्त आखिर रहता कहाँ पर है? सर वो इसी घर में रहता है फ्रेडी, वो क्रिमिनल। जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। कोई आ घर में? अरे आप लोग कौन है? हम लोग CID से। तुम्हें क्या लगा खून कर क्या तुम घर में बैठे हो और तुम्हें CID पकड़ नहीं पाएगा? साहब हमने कोई खून नहीं किया है साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रहा है साहब। मैंने कुछ नहीं साहब।
सीआईडी से आज तक नहीं कोई भाग पाया है और नहीं भाग पाएगा। तुम्हें जरा सा भी इस बात का पता नहीं चला कि खून करने का आखिर अंजाम क्या होता है। सर हमें पता नहीं था कि सीआईडी पकड़ लेगा मुझे। आखिर तुमने उसका खून क्यों किया? छोटी सी उम्र में तुमने खून कर दिया, आखिर खून करने का वजह क्या है? तुमने आखिर उसका खून कैसे किया? सुबह के 10 बजे जब जा रहा था छत पे पढ़ने के लिए, तो हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। एक थोड़ा रस्सी तोड़े और उसको गर्दन में लपेट के गर्दन चाप दिए। वो जब तक मरा नहीं तब तक हम उसको छोड़े नहीं और वहाँ से चुप्पे से आप निकल गए। उसे मारने के बाद उसके ही कॉपी में आत्महत्या लेटर लिख दिए और वहां से हम निकल गए। पता चले लोगों को कि वो खुद से आत्महत्या किया है। तुम ये बताओ तुमने उसका खून क्यों किया? उसके पास 1 एकड़ जमीन था और 2 घर था और वो 2 ही भाई था, उसके दुनिया में कोई नहीं था। उसको हम मार दिए और दूसरा भाई को भी मारने गए जब तक वहाँ सीआईडी पहुँच गया और मुझे पकड़ लिया। यानी तुम्हारा अगला टारगेट उसका भाई था। तुम बहुत बुरा काम किया है। तुमने एक मासूम की जान ली है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फांसी का ऑर्डर आता नहीं तब तक तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा और तुम्हें तो फांसी ही होगी।